हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो इन्फिनिक्स ने लॉन्च कर दिया है। यहाँ पे फ़ोन हमारे पास अवेलेबल है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक प्रोवाइड करने लगा हूँ। बहुत ही जल्द स्मार्टफोन का रिव्यू भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 4 चीज़ें बताने लगा हूँ जो इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो में मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, उसके बाद आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। और अगर आपको अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक की वीडियो पसंद आती है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच। अब जैसे मैंने कहा कि 4 चीज़ें इस स्मार्टफोन की मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हैं। उनमें सबसे पहले बात करूँ तो इस स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है। ये वाला इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो का बॉक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जब आप इस लिड को उतारते हैं तो नीचे आपको 2 बॉक्स देखने को मिलते हैं। एक बॉक्स में इसका जो मैग चार्ज इन्फिनिक्स ने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है वो चार्जर आपको साथ ही प्रोवाइड किया गया है। दूसरा मोबाइल फोन का बॉक्स है। अब अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स का इस वजह से अच्छा होता है क्योंकि ये बॉक्स के अंदर आपको जितनी चीज़ें एसेसरीज आप इमेजिन कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन के साथ ज़रूरी है वो सारी बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपको अलग से मार्केट से जाके, क्योंकि स्पेशली जब नए नए स्मार्टफोन्स आते हैं तो इनके स्क्रीन प्रोटेक्टर या कवर वगैरह आपको देखने को नहीं मिलते आसानी से। तो बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें दे दी जाती हैं, आपको किसी किस्म का मसला नहीं होता। इस स्मार्टफोन का बॉक्स ओपन करते हैं तो मोबाइल फ़ोन रैप में लिपटा हुआ देखने को मिल जाता है। उसके अलावा एक प्रीमियम क्वालिटी का केस जो कि मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी का प्रीमियम केस प्रोवाइड किया गया है। उसके अलावा क्योंकि कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है तो डब्बे के अंदर ही आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर प्रोवाइड किया गया है। अनफॉर्चुनेटली मेरे बॉक्स में जो स्क्रीन प्रोटेक्टर था वो टूटा हुआ था। उसके अलावा मोबाइल फोन के बॉक्स में आपको 70 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है और साथ ही सी टाइप हैंड फ्री भी प्रोवाइड किए गए हैं क्योंकि स्मार्टफोन में किसी किस्म का हेडफोन जैक प्रोवाइड नहीं किया गया। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इन्फिनिक्स ने बॉक्स के अंदर ही आपको हैंड्स फ्री प्रोवाइड किए हैं। आजकल तो बॉक्स के अंदर आपको ना ही कवर देखने को मिलता है ना चार्जर होते हैं, और स्पेशली हैंड फ्री का तो नाम ही भूल जाएं। सिर्फ इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स अपने बॉक्स में हैंड्स फ्री वगैरह अभी भी प्रोवाइड करते हैं। तो पहली चीज़ जो मुझे इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो में काफ़ी पसंद आई है वो इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज़ जो मुझे स्मार्टफोन में काफ़ी अच्छी लगी है, जैसे ही मैंने इस स्मार्टफोन को अनबॉक्स किया और उसके बाद इस स्मार्टफोन को हाथ में उठाया तो इस स्मार्टफोन की जो हैंड फील है, जितना ये वाला स्मार्टफोन स्लिम है, सीरियसली मैंने आज तक जितने भी इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स ट्राई आउट किए हैं ये वाला स्मार्टफोन मुझे सबसे ज़्यादा प्रीमियम फील हुआ है। और सबसे अच्छी हैंड फील, सबसे अच्छा डिज़ाइन मुझे इसी स्मार्टफोन का लगा है। एक बार इस स्मार्टफोन की आप थिकनेस चेक करें, स्पेशली फ्रंट से भी कर्व है, बैक साइड से भी कर्व है, तो मोबाइल फोन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। और ये कितना ज़्यादा पतला है इसका अंदाज़ा आपको इस बात से होगा कि जो बैक साइड से कैमरा मॉड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा बाहर निकला हुआ है। तो इस स्मार्टफोन की इन हैंड प्रीमियम फील और लाइट वेट होना, स्पेशली कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ जहाँ पे आपको चिन बहुत कम देखने को मिलती है, बेजल्स वगैरह है ही नहीं, ये वाला स्मार्टफोन डिज़ाइन और डिस्प्ले में मेरी तरफ से पूरे स्कोर लेता है। दूसरी चीज़ मुझे स्मार्टफोन की यही पसंद आई है। डिस्प्ले स्मार्टफोन का 6.78 इंचेस का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जहां पे आपको 1300 निट्स की ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाती है। HDR10 प्लस को सपोर्ट करता है, 1 बिलियन कलर्स के साथ आता है। तो मोबाइल फोन के डिस्प्ले पे आप जितनी भी स्पेसिफिकेशंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में प्रोवाइड की गई हैं। अब इस डिस्प्ले में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी प्रोवाइड किया गया है। और डिजाइन में अच्छी चीज़ ये है कि डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप इन्फिनिक्स ने इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो में प्रोवाइड किया है। इस स्मार्टफोन के 2 कलर्स अवेलेबल है मार्केट में। मेरे पास ये विंटेज ग्रीन कलर है जो बैक साइड विगन लेदर के साथ आता है, जिसकी फील काफी ज्यादा प्रीमियम है। दूसरा कलर भी काफी ज्यादा खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। आपको इन दोनों में से कौन सा कलर ज्यादा पसंद आया है कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। वैसे फ्रेम इस स्मार्टफोन में प्लास्टिक का प्रोवाइड किया गया है। अब अगर इस स्मार्टफोन के डिजाइन की ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो डिस्प्ले पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है और उसके अलावा IP54 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल जाती है। तो हल्के पानी के छींटे, धूल मिट्टी वगैरह से ये वाला स्मार्टफोन इजीली सर्वाइव कर जाएगा, किसी किस्म का मसला नहीं होगा। तो पहले नंबर पे अनबॉक्सिंग, दूसरे नंबर पे स्मार्टफोन का डिजाइन और डिस्प्ले। उसके बाद तीसरी चीज जिसने मुझे स्मार्टफोन में काफी अट्रैक्ट किया है, मुझे स्मार्टफोन की काफी पसंद आई है, वो इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है। अब अगर सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 4G वाला पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है, 5G वाला लॉन्च नहीं हुआ। 4G वाले में MediaTek Helio G99 अल्टीमेट प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है। एंटूटू पे इसको स्कोर तकरीबन 4,20,30,000 के आसपास आते हैं और सिर्फ एक ही वेरिएंट लॉन्च किया गया है। 12GB रैम के साथ 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप प्रोवाइड की गई है। अब परफॉर्मेंस तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक ठाक है। MediaTek Helio G99 अल्टीमेट काफी अच्छे स्कोर भी दे देता है। गेमिंग करना चाहें, काफी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, बैटरी टाइमिंग अच्छी देता है। नॉर्मल यूजेज में तो आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। मोबाइल फोन को मैंने चला के देखा है, काफी स्मूथ चलता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मुझे ज्यादा
पसंद आया है इसका सॉफ्टवेयर। इन्फिनिक्स का आपको पता है दो चीज़ें कमज़ोर हुआ करती थी, एक इनका कैमरा का डिपार्टमेंट था, दूसरा इनका सॉफ्टवेयर का डिपार्टमेंट था। अक्सर लोगों को सॉफ्टवेयर की अपडेट से शिकायत रहती थी। इन्फिनिक्स ने फाइनली उस चीज़ को फिक्स कर दिया है। ये वाला स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ एक्सओएस वर्जन 14 के साथ आता है, जहाँ पे आपको काफ़ी नए फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। और मुझे स्पेशली एक्सओएस वर्जन 14 की जो लुक है, जो फील है, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लगी है, काफ़ी पसंद आई है। आइकन्स को चेंज किया गया है, बहुत सारी नई विजेट्स प्रोवाइड की गई हैं, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन है एंड्रॉइड 14 वाली, जहाँ पे आप फॉन्ट्स वगैरह, कलर्स वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा कंट्रोल सेंटर को थोड़ा सा रिवैम्प किया गया है और कुछ नए लाइव वॉलपेपर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इन्फिनिक्स का कहना है कि 2 साल के मेजर एंड्रॉइड के अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स इन्फिनिक्स अपनी नोट 40 सीरीज में प्रोवाइड करने वाला है। तो एंड्रॉइड 14 के साथ आया है, एंड्रॉइड 16 तक की अपडेट्स इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएंगी। तो फाइनली अपडेट्स वाला जो मसला हुआ करता था इन्फिनिक्स का, वो सॉल्व हो गया है और अब ये वाले स्मार्टफोन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अपने प्राइस में जिस कंपटीशन में आते हैं, बहुत सारे स्मार्टफोन्स को पीछे छोड़ देते हैं। और वैसे एक्सओएस वर्जन 14 में बहुत ज़्यादा नए फीचर्स हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। अगर आपको इन्फिनिक्स से स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, ये टेक्नो का यूज़ करते हैं, आपको एक्सओएस वर्जन 14 के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आपको एक्सओएस की जो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसके ऊपर वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। उसके बाद चौथी चीज़ जो मुझे स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, वो इसका बैटरी और चार्जिंग स्पीड का डिपार्टमेंट है। 5000 mAh की बैटरी स्मार्टफोन में प्रोवाइड की गई है। उसके साथ इन्फिनिक्स ने इस बार इस सीरीज में चार्जिंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। 70 वाट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है और उसके साथ 15-20 वाट का वायरलेस चार्जिंग जो इन्फिनिक्स 7 प्रोवाइड करता है, वो भी स्मार्टफोन को काफ़ी फास्ट चार्ज कर देता है। तो वायरलेस चार्जिंग भी है, वायर्ड चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तकरीबन 45-50 मिनट में ये वाला फ़ोन आपको फुल चार्ज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इस स्मार्टफोन की वायर्ड चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग, बाईपास चार्जिंग, इन सारी टेक्नोलॉजीज़ की वजह से जो बैटरी और चार्जिंग स्पीड का डिपार्टमेंट है, आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी कि आपके फ़ोन की बैटरी लो है या फिर चार्जिंग स्पीड पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। आसानी से हर तरीके से आप फ़ोन को जल्दी चार्ज भी कर सकते हैं और बैटरी भी मीडियाटेक के लिए G99 काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट है, तो उस वजह से अच्छी चलने वाली है। तो ये वाली 4 डिपार्टमेंट थे जो मुझे स्मार्टफोन में काफ़ी पसंद आए हैं। उसके अलावा कैमरास की भी बात करते हैं तो इन्फिनिक्स ने उनको भी अपग्रेड कर दिया है। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है। बैक साइड पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। अब इसके कैमरास मुझे कितने अच्छे लगे हैं ये तो मैं आपको रिव्यू में ही बताऊंगा, लेकिन सीरियसली इन्फिनिक्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है कैमरा ऑप्टिमाइजेशन पे भी। यहाँ पे सैंपल्स आपको शो कर देता हूँ, इनिशियली आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप इसका फुल कैमरा रिव्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कॉमेंट्स में लिख सकते हैं। मोबाइल फोन डायनेमिक रेंज अच्छी कैप्चर करता है, 3x पे अच्छे खासे पोर्ट्रेट्स आ जाते हैं। कैमरा रिजल्ट्स फर्स्ट इंप्रेशन में काफी आउटस्टैंडिंग है, नाइट मोड अच्छा प्रोवाइड कर देता है, वीडियोस की क्वालिटी काफी अच्छी है। अब मीडियाटेक के लिए G99 अल्टीमेट है, तो इस प्रोसेसर की वजह से आप फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से 2K पे मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ों की बात करें तो इस स्मार्टफोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी ज्यादा फास्ट है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स इतना अच्छा साउंड प्रोवाइड करते हैं कि उनमें क्लैरिटी भी है, बेस भी है और ओवरऑल साउंड की क्वालिटी इन स्पीकर्स की वजह से काफी आउटस्टैंडिंग है। उसके अलावा साउंड इफेक्ट्स को सिस्टम के अंदर काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है। जब आप ऐप्स को क्लीन करते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन करते हैं, कीबोर्ड वगैरह यूज़ करते हैं, तो हैप्टिक्स का एक्सपीरियंस और साउंड इफेक्ट्स का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। हैप्टिक मोटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली नहीं है क्योंकि काफ़ी स्लिम स्मार्टफोन है, लेकिन अच्छे खासे हैप्टिक्स आपको इस प्राइस रेंज के हिसाब से स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं। तो ये वाला सारा किस्सा था इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो का। आपको ये वाला स्मार्टफोन कैसा लगा है इस प्राइस रेंज के हिसाब से कमेंट्स में बता सकते हैं। और इस स्मार्टफोन के बारे में आप क्या जानना चाहेंगे या किस स्मार्टफोन के साथ इसका कंपैरिजन चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड बाय।